आज आज है 20 मार्च 2026। 20 मार्च 2026 का करंट अफेयर करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करंट अफेयर जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ब्राज़ील ने सोशल मीडिया नियमों को सख्त कर दिया है। तो ये जो है ब्राज़ील जो है अभी हाल ही में जो है ये क्या किया है कि बच्चों के लिए जो है ये सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, यानी नियमों को सख्त कर दिया है कि जो भी बच्चे हैं वो गलत चीज़ ना प्रयोग करें। तो उसके लिए जो है ये जो 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ब्राज़ील यह नियम को बनाया है। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं ये बच्चे को हिंसक वीडियो नहीं देख पाएंगे। अश्लील वीडियो जो होता है उसको देखते हैं और हानिकारक सामग्री से बचा जाएगा, क्योंकि ये सब का वीडियो जो वो लोग देखते हैं तो उनके दिमाग पर इसका असर पड़ता है और इसी ओर वो लोग मतलब ज़्यादा अग्रसित हो जाते हैं। इसलिए है जो ब्राज़ील सरकार ने है जो इस पर कड़ा नियम बनाया है। इसके पहले जो है ब्राज़ील से पहले भी ऐसा नियम लागू करने वाला बहुत सारा देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है और उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया ये सब भी क्या किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा जो भी है उस पर जो है ये प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये सब देश है। इसके बाद अब आ गया है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील आया है तो ब्राज़ील की जो राजधानी है ये ब्रासिलिया है। यहाँ की मुद्रा जो है ये रियल चलता है। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं लूला डी सिल्वा और भाषा यहाँ जो है पुर्तगाली बोला जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ का जो राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा है। ठीक है, भाषा पुर्तगाली चलता है। उसके बाद में आगे है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सोशल मीडिया पर जो है ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो है भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, तो ये हो गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से कितना जानकारी मिला समझ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन बना है। तो नारियल उत्पादन में जो है ये विश्व में प्रथम स्थान कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है, तो नारियल उत्पादन में विश्व में जो है प्रथम देश जो है ये भारत बना है। ठीक है, नारियल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट जो 2026 और 27 जो पेश किया गया है, ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पेश की है 2026-27 के लिए बजट जो पेश किया है, उसमें एक योजना चलाई थी, उसका नाम था नारियल संवर्धन योजना। क्या था? नारियल संवर्धन योजना। और ये जो नारियल संवर्धन योजना है इसी के तहत जो है निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया था कि नारियल को भारत में उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, और इसको जो है पेश किया था और अब जो है भारत नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में बन गया है। चावल उत्पादन में भी भारत जो है ये प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में भी चाइना को पछाड़ कर भारत जो है ये प्रथम स्थान पर बना है और पूरे विश्व में जनसंख्या में भी भारत जो है चाइना को पछाड़कर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो ये सब जो है ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि नारियल उत्पादन के लिए भारतीय बजट में कौन सा योजना चालू हुआ था, तो याद रखिएगा नारियल संवर्धन योजना। तो ये सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो अभी जो हाल ही में जो है 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने एक योजना को मंजूरी दिया है, उसका नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। क्या नाम है? भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसे हम बोलते हैं भाईविया। क्या बोलते हैं? भाईविया बोलते हैं। ठीक है, इस योजना में जो है 33,660 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना। उसके बाद इस योजना बनाने की घोषणा बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी और अब जो है इसको मंजूरी मिल गया है। उसके बाद में क्या है
कि इसका विकास केंद्र सरकार प्लस राज्य और प्लस निजी क्षेत्र तीनों मिलके यानी तीनों के सहयोग से होगी। ठीक है। और भव्या जो है, ये जो यहाँ पे हम पढ़े थे भव्या योजना, तो भव्या योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भव्या योजना का फुल फॉर्म होता है कि भारत औद्योगिक विकास योजना। क्या होता है? भारत औद्योगिक विकास योजना, इसका जो होता है ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री गौधाम योजना की शुरुआत की? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री गौधाम योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़। किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अब आ जाइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री गौधाम योजना के तहत निराश्रित और आवारा पशुओं के संरक्षण व प्रबंधन के लिए शुरू किया है इस योजना को। ठीक है, तो जो भी आवारा पशु है, जो किसी पे आश्रित नहीं है, निराश्रित हैं, उन पशुओं को संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जो है इस योजना को शुरुआत किया है। इसका नाम है गौधाम योजना। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि 1460 गौधाम जो है ये स्थापित किया जाएगा, ताकि उसमें जो भी आवारा पशु है उसको क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचू डोला उत्सव यानी पंचू डोला मेलान भी इसको कहते हैं, किस राज्य में मनाया गया? तो पंचू डोला उत्सव जो है ये अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। अब पंचू डोला उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। तो पंचू डोला उत्सव जो होता है ये क्या होता है? तो यह उत्सव जो होता है ये डोला पूर्णिमा, जिसे हम बोलते हैं होली के 5वें दिन मनाया जाता है। होली के ख़त्म होने के 5वें दिन मनाया जाता है, इसीलिए पंचू डोला इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचू डोला, क्योंकि होली के 5वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्सव भगवान जगन्नाथ के अवतार भगवान डोल गोविंद, जिसे कृष्ण कहते हैं, और देवी राधा को समर्पित है। यानी इसमें जो होता है ये भगवान जगन्नाथ के अवतार जो होता है, इसमें भगवान डोल गोविंद यानी कृष्ण और देवी राधा की जो है इसके जो है इसमें समर्पित होता है। इसमें पूजा किया जाता है और अर्चना किया जाता है और ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि पंचू डोला उत्सव जो है उड़ीसा में किस देवी देवता के लिए है? तो ये कृष्ण और राधा के लिए है। ठीक है, आजकल जो है डीपली में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे मिला? तो जो है ये मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जो है ये विलियम डेल रिम्पल को मिला है। किसको मिला है? विलियम डेल रिम्पल को दिया गया है। विलियम डेल रिम्पल जो है ये इतिहासकार एवं लेखक दोनों हैं, और प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक है। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो है द गोल्डन रॉड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, इस पुस्तक जो है इसी के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है कि द गोल्डन रॉड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है विलियम डेल रिम्पल है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि द गोल्डन रॉड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म इन द वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम डेल रिम्पल है। और इसी पुस्तक के लिए जो इनको जो है मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है। यह पुरस्कार कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नीमन फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में $10,000 भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस पुरस्कार के तहत कितना राशि दिया जाता है? तो $10,000। और भारत जो है $1 का मूल भारत में है 92 रुपया। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि 10,000 से डॉलर कर दीजिए, 10,000 और इंटू 92 कर दीजिए, उतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल परम्बानंद मंदिर परिसर के संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत जो है इसके लिए इंडोनेशिया देश के साथ साझेदारी किया है। तो भारत और इंडोनेशिया ने ये जो परम्बानंद मंदिर परिसर है इसके संरक्षण के लिए जो है सहयोग हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो है परम्बानंद मंदिर परिसर जो है ये यूनेस्को में शामिल हुआ है, और 9वीं शताब्दी में ही ये जो है शामिल हुआ था। और इसको भारत और इंडोनेशिया जो है संरक्षण के लिए जो है समझौता किया है। ये जो है इस मंदिर में भगवान शिव जो है ये मुख्य देवता है, और विष्णु और ब्रह्मा है।
जिसे हम तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो ये त्रिमूर्ति है, इन्हीं को ये समर्पित है। ठीक है, तो पूछेगा कि ब्रह्मानंद मंदिर परिसर जो है इसमें किस कौन कौन देवता है, तो त्रिमूर्ति देवता है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तीनों देवता को यहाँ पे तीनों देवता इस मंदिर में स्थापित है, और इन्हीं के लिए जो है ये भारत जो है इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि 8 मार्च 2026 को ब्राह्मा एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन APRC कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ब्राह्मा एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन जो है ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य फोकस न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। जो भी न्याय भारत में दिया जाता है उसके तहत और भी सुलभ न्याय मिलना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व में मेट्रो नेटवर्क वाला देश में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में मेट्रो नेटवर्क में भारत जो है ये तीसरा नंबर पर है। कितना नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है। भारत जो है ये चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है ये तीसरा नंबर स्थान पर आया है। भारत में टोटल जो है 1143 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है, जो चालू लाइन है, इतना पर जो है ये मेट्रो चलता है। इसके साथ ही भारत जो है तीसरा नंबर पर आया है। ठीक है, उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कितना ऋण मंजूरी दिया है। तो ये जो है 299.66 मिलियन डॉलर को जो है ये ऋण जो मंजूरी दिया है। कितना, 299.66 मिलियन डॉलर, ये इतना जो है ये समझौता किया है, यानी विश्व बैंक जो है ये उत्तर प्रदेश को देगा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए। इसका उद्देश्य था कि हवा प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण को कम करना है, इसी के लिए जो है यह समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ किया। अब आइए अगला क्वेश्चन आता है, आज तो हो गया, कल का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कल का क्वेश्चन है कि साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो साथी पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्रालय और प्लस IIT कानपुर दोनों मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, और ये जो है IIT कानपुर के साथ दोनों मिलकर समझौता किया है। साथी जो होता है इसका होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्ज़ाम। ये जो है एग्ज़ाम में यानी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को आसान बनाना एवं हेल्पफुल बनाना, इसी के लिए जो है ये साथी पोर्टल जो है शुरू किया गया है। और जब शिक्षा से संबंधित है साथी पोर्टल, तो समझ जाना है कि शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, और इसके साथ तहत जो है IIT कानपुर भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व अवकाश का हकदार किसे बताया है। तो ये बताया है कि जो सभी गोद लेने वाली माँ है उनको जो है मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, और इसका हकदार वो लोग हैं जो गोद ले रहे हैं बच्चे को। मातृत्व अवकाश के तहत माँ को 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। 12 सप्ताह कहें तो लगभग 3 माह तक जो है इनको मातृत्व अवकाश मिलेगा, और इसमें आपका वेतन नहीं कटेगा। जो भी महिला को अवकाश मिलेगा उसका वेतन नहीं कटेगा, वेतन जो है ये पूरा का पूरा दिया जाएगा। पहले नियम था कि 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है ना, उसका जो गोद लेता था, जो माँ गोद लेती थी, उसको अवकाश मिलता था। अब है कि 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, कोई भी कितने भी वर्ष का बच्चा हो, उसको गोद लेने पर जो माँ को जो अवकाश मिलेगा 3 माह का, उसका पैसा नहीं काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने इनिशिएटिव अवार्ड जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये RBI को समर्पित किया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनको जो है बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है। RBI ने क्या लॉन्च किया है, बैंक इन डोमेन लॉन्च किया है, और इसी के लिए जो है यह पुरस्कार जो है RBI को दिया गया है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। RBI की स्थापना जो हुआ था 1935 में 1934 एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिक्लो जो है ये जापानी ब्रांड का एक कंपनी है, जापानी ब्रांड है। जो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर जो अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को। ये भारतीय बॉलर क्रिकेटर है। ठीक है, और यूनिक्लो जो है ये जापानी फास्ट फैशन और कैजुअल ब्रांड है। ठीक है, और इसी का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय बॉलर जो है ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि
अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश किस राज्य ने दिया है? तो अंडे पे जो है एक्सपायरी डेट लिखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसका आदेश जारी कर दिया है, और ये आदेश जो है ये 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। जिस दिन मुर्गी अंडे देती है, मतलब जिस दिन मुर्गी अंडे देगी उस दिन का तारीख अंडे पर जो है वो लिखा जाएगा, ताकि आप पता लगा सकें कि ये अंडा कितना पुराना है, खाने लायक है या नहीं। अगला क्वेश्चन आएगा कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है ये के.वी. रमन मूर्ति को नियुक्त किया गया है। सेबी के जो है ये अश्विनी भाटिया के स्थान पर जो है ये के.वी. रमन मूर्ति बने हैं। इसके पहले जो थे अश्विनी भाटिया थे, अब जो है के.वी. रमन मूर्ति बन गए हैं सेबी के। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है जयंती कुमारेश को चुना गया है। किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को चुना गया है। मद्रास संगीत अकादमी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाएगा ये पुरस्कार, और इनको जो है जयंती कुमारेश को ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि फिच रेटिंग ने 2026 के लिए भारत का जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो है 7.5%, कितना है? 7.5%, 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले जो है ये 7.4% लगाया था अनुमान, अब 7.5 कर दिया है, यानी 0.1% की वृद्धि किया है, ठीक है। उसके बाद में 2026-27 में जो है ये 6.4 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश कौन बना है? तो ISA जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका 118 नंबर का सदस्य देश कौन बना है? तो ये रोमानिया बना है। कौन बना है? रोमानिया बना है। ISA जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको कहते हैं। इसका जो है हेडक्वार्टर है हरियाणा, गुरुग्राम में, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इसका जो महानिदेशक है आशीष खन्ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत आर्किड महोत्सव 2026 का सफल समापन कहाँ हुआ? तो भारत आर्किड महोत्सव 2026 जो है ये इसका जो है सिक्किम के पाकयोंग में संपन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? सिक्किम के पाकयोंग में जो है यह समाप्त हुआ है, ठीक है। यहीं पे मनाया गया था, अब समाप्त हो गया है। इस महोत्सव का आयोजन जो है वो सिक्किम के पाकयोंग में स्थित राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र, जिसे हम ICAR NRCO में किया गया है, ठीक है। उसके बाद में 2026 का इसमें थीम क्या था? तो 2026 में जो इसका थीम था सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। क्या था? सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड जो है ये इस 2026 का इसमें थीम था। इसको अंग्रेजी में कहें, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो होता है आर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या होता है? आर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो है इसका इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में सौंदर्य और समृद्धि के लिए आर्किड। ये जो है 2026 का थीम था, ठीक है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन हमको भी मिले और वीडियो मतलब और अच्छा से अच्छा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जो भी कुछ कमी है या कुछ प्रॉब्लम है या तो इसके बारे में आप सलाह दे सकते हैं कि हाँ इस तरह से बनाया जाए वीडियो, इसमें क्या चेंज करना है, ये सब के बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगता है मेरा वीडियो। आज का वीडियो समाप्त हुआ, करंट अफेयर समाप्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत।